हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पीसीएस पीएससी जो एग्जाम होता है, कब होता है ये एग्जाम, क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी सैलरी कितनी रहती है, एज लिमिट क्या है, जॉब्स कौन कौन सी है पीसीएस के अंदर, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, नोट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 3 से 5 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से सुन लीजिए सारी चीजें, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चलिए, सबसे पहले तो पीसीएस होता क्या है या पीएससी एग्जाम्स क्या होते हैं। तो पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। अब इसके अंदर जितने भी ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी की वैकेंसीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज, ग्रुप ए ग्रुप बी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कि किसी भी स्टेट के अंदर आती हैं, वो सारी एग्जाम्स यही कंडक्ट करवाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक हमारे संविधान में प्रावधान किया हुआ संविधान में कि हर एक स्टेट का अपना एक पीएससी होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर एक स्टेट के लिए अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे कि आप हरियाणा से हैं तो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ये फिर किस आर्टिकल के तहत है, ये इन आर्टिकल के तहत बना हुआ और इनके तहत ये काम करता है। उसके अलावा अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब से हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी से तो यूपी पीसीएस, बिहार से तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप जिस भी किसी स्टेट से एक्स वाई जेड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसका एक अलग से सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो हम इस वीडियो के अंदर लेटर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अभी बात करते हैं एग्जाम कब होता है। फ्रेंड्स, जो ये आर्टिकल में क्या संविधान में जो दे रखा है कि एक साल में एक बार एग्जाम जरूरी होना या नहीं है, ये संविधान में नहीं दे रखा। उसमें क्या लिखा गया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपने अकॉर्डिंग एग्जाम लेंगे। मतलब वो एक साल में एक बार एग्जाम भी ले सकते हैं, अगर वो 2 साल में एक बार भी एग्जाम ले सकते हैं, अगर उनके पास रिक्वायरमेंट है तो वो साल में 2 बार भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि एग्जाम कब होता है, लेकिन जनरली यूपी पीसीएस एक साल में एक बार एग्जाम जरूर करवाता है। बिहार भी सेम पैटर्न पे काम करता है, एक साल में एक बार एग्जाम जरूर करवाता है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो ये 2 साल में एक बार इनका एग्जाम जरूर होता है, हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है। राजस्थान पहले हर साल एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट टाइम इन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया है, पता नहीं क्यों। और अभी तो कोविड की वजह से या फिर कोविड-19 की वजह से कुछ एग्जाम्स स्थगित कर दिए गए हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी निरंतर जारी रखिए। आप बार बार अभ्यास कीजिए, चीजों को पढ़िए, याद रखिए, तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि ये आपको पता है ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर अगर आप पीसीएस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, बीए बीटेक बीएड, कोई भी एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, तो कुछ स्टेट्स में प्रावधान है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी पीएचडी कर रखी है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कुछ स्टेट्स में ये प्रावधान भी दिया गया है कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन जनरली आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगी गई है। या फिर कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं, कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती हैं, और जो स्पेशल क्वालिफिकेशन रहती हैं वो उस पोस्ट के साथ में लिखा होता है कि ये आपके यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी कंपलसरी है, 10th लेवल में पंजाब के अंदर पंजाबी कंपलसरी है। उसी तरह से हरियाणा में हिंदी कंपलसरी है, राजस्थान में 10th में हिंदी या फिर संस्कृत कंपलसरी है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है। अगर बात करें एज लिमिट की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि सर एज लिमिट क्या है अगर हम पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं एज लिमिट बता देता हूँ, 21 ईयर ये है मिनिमम एज। मतलब अगर आप 21 ईयर के नहीं हुए तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप 21 ईयर के हैं, तो आप एग्जाम दे पाएंगे। 21 ईयर मिनिमम एज है, और जो मैक्सिमम एज है वो है 45 ईयर्स तक। तो ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एस सी एस टी के लिए वो 5 साल की छूट है, वो मैं यहाँ पर नहीं काउंट कर रहा हूँ। 5 साल की छूट मिलाकर ये यहाँ पर 50 साल हो सकती है एज। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, यहाँ पर कंट्रोवर्शियल आंसर है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर हरियाणा स्टेट की बात करें तो हरियाणा स्टेट के अंदर जो मैक्सिमम एज है 21 से 45 ईयर तक है मैक्सिमम एज, और एस सी एस टी वालों के लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दे रखी है हरियाणा सरकार ने। दूसरी तरफ अगर बात करें यूपी की, यूपी वालों ने 21 ईयर से लेके यहाँ पर 40 ईयर तक की कर रखी है एज, और प्लस 5 साल एक्स्ट्रा दे रखे हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर यूपी में 45 है और हरियाणा में अपर एज
50 है। तो आप ये देख सकते हैं यहीं पर जो आपका प्रॉब्लम शुरू हो गई। दूसरी तरफ बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सेम यहाँ पर 40 ईयर है अपर एज लिमिट। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अपर एज लिमिट 37 ईयर्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 37 ईयर प्लस 5, तो यहाँ पर जो है 42 तक मैक्सिमम एज यहाँ पर जा सकती है। तो ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट का जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें चेक कर लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जॉब्स कौन कौन सी आती हैं पीसीएस के अंडर। अब आप पीसीएस के बारे में जान रहे हो तो आपको ये भी होना चाहिए कि अगर मैं पीसीएस का एग्जाम क्लियर करता हूँ तो मैं कौन कौन सी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव जॉब्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव जॉब्स जैसे कि एसडीएम, तहसीलदार, ये जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है एसडीएम की, तहसीलदार की। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है लेबर ऑफिसर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जिसको ईजीटीओ बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। इसके अलावा डीएफएसओ डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर, यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। कुछ स्टेट्स में जैसे कि यहाँ पर बात करें तो फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती है, जहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट कवर है वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज भी पीसीएस के अंडर ही यहाँ पर फिलअप की जाती हैं। इसके अलावा जो एक वैकेंसी जिसके बारे में आप लोग सुनना चाहते हैं वो है डीएसपी की वैकेंसी, डीएसपी एंड डीएसपी जेल सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट, ये दो वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं इसमें डिफरेंशिएट की। ये दो वैकेंसी जो मेन पीसेस के अंदर आती हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएसपी बनना चाहते हैं, डीएसपी जेल सुप्रिटेंडेंट बनना चाहते हैं, तो ये पीसीएस का एग्जाम देंगे तभी वो डीएसपी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, या फिर जो एसडीएम बनना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पीसीएस का एग्जाम देगा। अब यहाँ पर जो मैंने एज लिमिट की बात की थी, तो यहाँ पर जो डीएसपी की एज है वो 21 ईयर मिनिमम है और 28 ईयर मैक्सिमम है। ये हर एक स्टेट के अंदर सेम है। यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल के लिए छूट यहाँ पर दी गई है, लेकिन 21 से 28 साल तक आप डीएसपी बन सकते हो। अगर आपकी एज मान लीजिए 28 साल से ज्यादा है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पर डीएसपी के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते, आप यहाँ पर इन एलिजिबल हो जाते हो। और यहाँ पर अगर बात करें एसडीएम तहसीलदार या फिर बाकी सारी जॉब्स की जो मैंने यहाँ पर बताई है, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज 50 ईयर तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट की। काफी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर हाइट क्या मांगी यहाँ पर और फिजिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी मांगी गई है। तो सबसे ज्यादा जो डीएसपी की पोस्ट के लिए यहाँ पर हाइट मांगी जाती है। अगर हाइट बात करें मेल की, तो 162 सेंटीमीटर यहाँ पर मेल की हाइट मांगी गई है। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर यहाँ पर फीमेल की हाइट मांगी गई है। तो यहाँ पर ये दो हाइट है। कुछ एक यहाँ पर क्राइटेरिया, सॉरी वहाँ यहाँ पर 165 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। यहाँ पर 165 सेंटीमीटर है, ये डीएसपी के लिए। और कुछ स्टेट में डीएसपी के लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। और यहाँ पर जो रनिंग है, रनिंग हर एक स्टेट में डिपेंड करता है वो क्या रनिंग मांग रहे हैं। कहीं पर 1608 मिनट में मांग रहे हैं, तो कहीं पर 1600 मीटर यहाँ पर 6 मिनट के अंदर मांग रहे हैं। तो वो अपनी अपनी स्टेट पे डिपेंड करता है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ पर रनिंग जरूरी है, कंपलसरी है डीएसपी के लिए। ये फिजिकल, ये हाइट है यहाँ पर। और यहाँ पर चेस्ट एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड 84 अनएक्सपेंडेड और 89 एक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये सारे फिजिकल क्राइटेरिया हैं जो आपको डीएसपी पोस्ट के लिए याद रखने हैं। 165 सेंटीमीटर हाइट बॉयज के लिए और 152 सेंटीमीटर जो हाइट है गर्ल्स के लिए, ये जरूर याद रखें। और इसके अलावा जो एस सी एस टी है उनको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, वो ध्यान रखना। जो एस सी एस टी है उनको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, वो अपना चेक कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की। अब यहाँ पर आपने जो है जॉब के बारे में देखा, सारी चीजें समझ ली। अब कोई भी आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, सैलरी की। वहां पर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैंने आपको बताया पीसीएस के अंडर जितनी भी जॉब्स हैं सारी ये उच्च मानदेय जॉब्स हैं, हाईली पेड सर्विसेज हैं। आपको पता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव की ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर, तो अच्छी पेमेंट यहाँ पर मिलती है। तो सैलरी क्या है यहाँ पर, तो सैलरी जो है 7th पे कमीशन आने के बाद, 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद यहाँ पर जो है 39,100 39,100 से 98,000 तक यहाँ पर जो है सैलरी बनती है। अब डिपेंड करता है आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिल रहा है, आपकी जॉब कौन सी है। अगर आपकी डीएसपी की जॉब है तो आपको अलग सैलरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप दूसरा आपकी स्टेट पे डिपेंड करता है, कहीं पर जो है डीएसपी को पायलट जिप्सी मिलती है, डीएसपी को पायलट जिप्सी के साथ गनमैन मिलते हैं, और कहीं पे डीएसपी को पायलट जिप्सी किसी स्टेट में प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। जिस तरह की पंजाब के अंदर डीएसपी को पायलट जिप्सी का प्रावधान है, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो आपकी जो सैलरी है वो 39,000 से स्टार्टिंग है और 98,000 तक आपकी यहाँ पर सैलरी हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो है बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो मिलाकर आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपने जो है एग्जाम देना है, तो उसके लिए आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपको सिलेबस क्या-क्या है सिलेबस। तो सिलेबस जब भी नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस अटैच रहता है। अगर किसी को नहीं मिल रहा हो उसके अंदर, तो हम आपको बता देंगे। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि अभी पंजाब का नोटिफिकेशन आया था, तो हमने उसके बारे में बताया था कि ये इसका सिलेबस है और मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी। यूपी का नोटिफिकेशन जब आया था, तो मैंने डिटेल में नोटिफिकेशन बताया था और वहाँ पर आपको सिलेबस भी बता दिया था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9896160956। यहाँ पर आप मैसेज करके जो है व्हाट्सएप से हमारे से नोट्स ले सकते हो। नोट्स के अलग-अलग प्राइसेज़ हैं। शॉर्ट नोट्स के यहाँ पर 700 प्राइसेज़ हैं और जो है कंप्लीट नोट्स के यहाँ पर 1100 रुपए प्राइसेज़ हैं। वो जो है ये पीसीएस के एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर 3 स्टेज में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स पढ़ के पास कर सकते हो। जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको प्रीलिम्स पास करवा देंगे। उसके बाद होता है मेंस और तीसरा होता है यहाँ पर इंटरव्यू। ये 3 चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। 3 स्टेज होती हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। तो मेंस के अंदर आपको जो है कंप्लीट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसको कि आप में मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारे नोट्स हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएँगे। अगर आपको किसी को चाहिए नोट्स, तो यहाँ पर आप हमसे परचेज़ कर सकते हो। डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के नोट्स हैं यहाँ पर, आप हमसे परचेज़ कर सकते हो। इसके लिए कुछ फीस लगेगी, जो फीस पे करना चाहते हो प्लीज़ वही मैसेज करें, वैसे ही कोई फ्री वाले मैसेज ना करें। और कोई आपका डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और डीएसपी, अगर किसी को स्पेशल डीएसपी की रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे डीएसपी बनना है, डीएसपी के बारे में डिटेल में जानकारी दो, तो डीएसपी के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पूरी जानकारी वहाँ पर डिटेल में एक वीडियो है, 5 से 7 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल दिया है डीएसपी के बारे में। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर आपको कुछ और भी लिंक मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे।